की अगर बात करें तो अब तक 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो ये कह रहा है कि बिहार में अब तक 24% के करीब जो है वो मतदान हो चुका है। वहीं पूरे देश भर की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा 32% के पास वोटिंग हुई है, तो सबसे कम महाराष्ट्र की वोटिंग प्रतिशत सामने आई है जिसका आंकड़ा 18% के आसपास है। तो ये वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि किस तरीके से बढ़ चढ़कर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और इस मतदान प्रतिशत को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जरूरत है, और न्यूज 18 बिहार झारखंड की एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर अभी भी आप अपने घर में हैं तो घर से बाहर निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए। आपके जहन में जो मुद्दे हैं उस मुद्दों के हिसाब से आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। इस राष्ट्र निर्माण और इस लोकतंत्र के महापर्व का आप हिस्सेदार बनिए, भागीदार बनिए। और देखिए 25 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाएंगे। 25 तस्वीरें हैं जहां पर वीवीआईपीस ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे पहले तस्वीर आपको जो दिखाते हैं वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अहमदाबाद में अपना वोट डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो पूरी प्रोसीडिंग का उन्होंने ख्याल रखा और उसके बाद से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और दूसरी जो तस्वीर नजर सामने आती है वो गृह मंत्री अमित शाह का नजर आता है। अमित शाह ने भी अपना वोट जो है वो डाला है और आज कई जो बड़े दिग्गज हैं जो मैदान में हैं उनकी भी जो साख है वो दांव पर लगी है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो वीवीआईपी से वो भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और आम लोग तो पहुंच ही रहे हैं। इसके बाद से बाकी तस्वीर देखिए, ये सुप्रिया सुले जो है वो भी, इन्होंने भी अपना जो वोट है वो डाला है। उसके बाद से गुना एमपी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाला है। एसपी बघेल ने भी अपना वोट कास्ट। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, शिप्रा क्या खबर? बिल्कुल राहुल, देखिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो चल रहा है और इसी बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है, क्योंकि अब अगले चरण की तैयारी करनी है सभी को। और चौथे चरण में क्या कुछ मुख्य मुद्दे होंगे उसको लेकर निर्वाचन जो है तैयारी की गई है और साथ साथ पलटवार किया जा रहा है। तो इस वक्त लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान हम बता दें, पीएम मोदी डरे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी चल रही है। जंगल राज के आरोप पर लालू प्रसाद ने सफाई दी तो पीएम मोदी पर भी काफी भड़के और कहा कि पीएम मोदी जो है वो डरे हुए हैं। मुसलमानों के आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए और जो बीजेपी है वो संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी। फिर से उन्होंने आरोप बीजेपी पर लगाया है। और यही देखिए, अभी जो मुद्दा है संविधान का, लोकतंत्र का, आरक्षण का, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी राजनीति अभी इर्द गिर्द घूम रही है। वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को हो रहा। स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम। तो जंगल राज के आरोपों पर लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुसलमानों को देने के आरोपों पर भी जवाब दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने एनडीए की ओर से 400 पार के नारे पर भी तंज कसा। वहीं लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी निशाना साधा। और देखिए, पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर विपक्ष पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया गया। पूरे देश में यही मॉडल कांग्रेस लागू करना चाहती है। कर्नाटका में जितने भी मुसलमान है, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है
उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर बयानबाजी जारी है और इसी बीच आरक्षण पर मचे घमासान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कांग्रेस आरजेडी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंडी अलायंस के लोग एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात कांग्रेस के घोषणा पत्र से साफ झलकती है कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15% 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। फिर सच्चर कमेटी गठित करके इन लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ आरक्षण में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन लोगों ने मुस्लिमों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बयान पर वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह और दानिश इकबाल ने कहा है कि लालू प्रसाद जैसे परिवारवादी भ्रष्टाचारियों से लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। बता दें कि लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, जितने भी काम आज तक किए सब संविधान के विपरीत किए। जेल में रहकर सत्ता चलाने वाले, करोड़ों लोगों को निवाला छीनने वाले, पशुओं का चारा तक खा जाने वाले संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र मजबूत हाथ में है, एक मजबूत सेवक के हाथ में है। लालू प्रसाद जी, आप जैसे लोगों के कारण देश की जनता, राज्य की जनता संकट में पड़ जाती है। राज्य की जनता को और देश की जनता को आप जैसे परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की जरूरत नहीं है। मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने वाले दरअसल बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान के विरोधी हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट इस बात की वकालत करता है कि इस देश के अंदर मजहब के आधार पर और धर्म के आधार पर किसी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है। उसके बावजूद मुस्लिम आरक्षण की बात कर ये लोग इस देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इस देश के अंदर मजहब के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर सभी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और पसमानदा समाज को आरक्षण प्राप्त है और इन सभी समाजों को आदरणीय प्रधानमंत्री ने मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। तो लालू प्रसाद ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया। वहीं जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम। लालू यादव ने कहा जंगल राज की बात करके बिहार के लोगों को डरा रहे हैं अमित शाह यहाँ के। नहीं, ये तो आतंक वो स्वयं जानते हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बिहार के लोग सबसे ज्यादा त्रस्त रहे। बिहार का डेवलपमेंट खत्म हो गया, बिहार में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया,
आज भी लालू जी के नाम से लोग डरते हैं। इनका बस चलता तो ये उग्रवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी के लिए विशेष रिजर्वेशन निर्धारित करती, लेकिन जनता इनको समेट करके 22 सीट पर सिमटा दिया, विपक्ष में बनने के लायक नहीं रहने दिया। माई और बाप का समीकरण काम नहीं आया। ऐसे लोग बिहारी को लज्जित और अपमानित किए हैं और इस मानसिकता के लोग बिहार के कभी हितैषी नहीं हो सकते। जंगल राज नहीं, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता धन्यवाद दे रही है। ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के हाथ में बिहार की सत्ता थमा दी गई थी। जो जातियां, जो कम्युनिटी पिछड़ी है उसको आरक्षण मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो भी पिछड़ा है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया गया और ईबीसी, ओबीसी में जो पिछड़ी जातियां उनको आरक्षण दिया गया है। तो ये कहना कि धर्म के नाम पे आरक्षण होगा, ये दरअसल वर्गलाना है। किसी न किसी कम्युनिटी को, मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों को जो पिछड़ी जाति है उनको आरक्षण पहले से मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा और इसमें कोई रुकावट और बाधा नहीं हो सकता है। तो आरक्षण पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और इस पर बयानबाजी चली रही है। लेकिन आपको बता दें कि आज 12 राज्यों की 93 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग चल रही है। बिहार की 5 सीटें हैं जहां मतदान किया जा रहा है और इसीलिए रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का, जिनके पास उनसे जुड़ी बड़ी खबर है। बिल्कुल शिप्रा, तो देखिए बिहार की 5 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से ही चल रही है और मतदान प्रतिशत जो है वो उत्साह बढ़ाने वाला है और काफी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जरूरत है कि और ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपना वोट डाले और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करे। तो तस्वीर जो निकल करके सामने आ रही है वो एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से चाहे वो मतदान केंद्र हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग का दफ्तर हो, वहां पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का झलवा दिख रहा है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। बड़ी खबर इस बीच क्या आ रही है वो भी आपके स्क्रीन पर आएगा और उससे बड़ी खबर का रुख करेंगे। झारखंड से खबर है जहां झारखंड में आज भी ईडी का सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल करोड़ों का कैश लोग सामने आया था, ठेकेदार राजीव सिंह के ठिकाने पर जो है वो ईडी की टीम पहुंची है। राजीव सिंह के ठिकाने पर भी कैश जो है वो ईडी ने जब्त किए हैं। तो लगातार एक साथ कई लोकेशन पर करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश जो है यहां से जब्त किए गए। कल 45 करोड़, कहीं से 3 करोड़ और मंत्री के वस्ती संजीव कुमार से जुड़े ये तार जो है वो बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो परतें हैं वो खुल रही है और ये टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैश का किस तरीके से भंडार यहां पर नजर आ रहा है। कल भी जो जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई थी वहां से करोड़ों के कैश जब्त किए गए थे और आज करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। और साथ ही कार की भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री के एसडी संजीव लाल से जुड़े उसके तार जो है वो बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर बता रहे हैं। और देखिए झारखंड में जो सियासी हलचल है इस कैश जब्ती को लेकर के वो भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी विपक्ष लगातार हमलावर वहां पर नजर आ रही कि किस तरीके से जो कांग्रेस के मंत्री हैं और उनके जो एसटी हैं उनके यहां से और उनसे जुड़े कई करीबियों के सामने से ऐसे कैश की बरामदगी होती है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आज झारखंड में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक कॉन्ट्रैक्टर के यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की नकदी को जब्त किया गया है और उस मामले में आगे की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से कल एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान में जिस तरह से ग्रामीण विकास फंड घोटाला मामले में जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा की नकदी को जिस तरह से बरामद किया गया था और इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। तो अब पता चला है कि ये राजीव कुमार सिंह जो शख्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका 10 करोड़ रुपया बकायदा वो पहले उसमें दिया गया था। यानी कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं संजीव लाल, जो एक मंत्री के ओएसडी रह चुके हैं, उनको उन्होंने यानी राजीव कुमार सिंह ने 10 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन वो 10 करोड़ क्यों दिए थे, किस वजह से दिए थे, ये मामला भी अब तफ्तीश का होगा। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से मामला अब तफ्तीश का दायरा जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से और कई खुलासे हो रहे हैं, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।
संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर भी है। शंकर, जिस तरीके से संजीव लाल की अगर बात करें तो संजीव लाल के करीबी सामने आए, पहले जहांगीर आलम जहां से 45 करोड़ रुपए जब्त किए गए, उसके बाद से नंबर आता है दूसरी तस्वीर सामने आई मुन्ना सिंह का, वहां से भी 3 करोड़ कैश जब्त किए गए। और अभी संजीव कौन है जिनका तार राजीव कौन है जिनका संजीव लाल से तार जो है वो जुड़ा हुआ नजर आता है, और एक कार की भी तस्वीर सामने आ रही है, इस कार का कनेक्शन क्या है? देखिए, आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज एक और कार्रवाई की गई है झारखंड में। झारखंड के कुछ एरिया में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया राजीव कुमार सिंह नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। और ये कॉन्ट्रैक्टर का जो संबंध है वो सीधे तौर पर कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है संजीव लाल के साथ में। संजीव लाल जो कल गिरफ्तार हुए थे, तो अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि संजीव लाल को तकरीबन 10 करोड़ रुपया राजीव कुमार सिंह ने दिए थे। राजीव कुमार सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने 10 करोड़ रुपया संजीव लाल को दिए थे। संजीव लाल को वो 10 करोड़ रुपया क्यों दिया गया, ये मसला अब तफ्तीश का है, और इस मसले पर आगे विस्तार से तफ्तीश होगी। और इसके साथ ही आज का जो सर्च ऑपरेशन था, उस सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया सीज किया गया है, जब्त किया गया है। और उस पैसे के बारे में भी अब हिसाब किताब लिया जाएगा, उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये 1.5 करोड़ रुपया राजीव कुमार सिंह के पास कहां से थे, क्या करना था, किस तरह से उस पैसे का लेन देन हुआ, इन तमाम मामलों पर पड़ताल की जाएगी। और देखा जाए जिस तरह से कल 35 करोड़ रुपया का अटैचमेंट कल हुआ है, कल जिस तरह से 35 करोड़ रुपया सर्च ऑपरेशन के दौरान में बरामद किया गया था, तो उस पैसे से जुड़ा हुआ तमाम कनेक्शन जो है वो खंगाला जा रहा है। और इसी मामले में आगे के मामले खंगालते हुए आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में राजीव कुमार सिंह नाम के जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके यहाँ से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो बरामद की गई। और उस मामले में जो तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कह सकते हैं कि वो 30 करोड़ रुपया 35 करोड़ का जो रकम है जो कल बरामद किया गया। चलिए, बिल्कुल शंकर, तो इस पूरी खबर पर आप नजर बना रखिए। तो देखिए, झारखंड की जो सियासी हलचल है उस कैश लो के बाद से बढ़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम बात बिहार की कर रहे हैं, बात पूरे देश की कर रहे हैं, क्योंकि आज तीसरे चरण का जो मतदान है वो चल रहा है, और इस मतदान प्रतिशत को और बढ़ाने की जरूरत। और इस बीच लगातार जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे। तो बिहार की इन 5 सीटों पर और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी, भागीदारी आप अपनी जरूर निभाइए। एक बार फिर से न्यूज 18 बिहार झारखंड आपसे अपील करता है कि अगर अभी भी आप घर से नहीं निकले हैं तो निकल जाइए, मतदान केंद्र पर पहुंच जाइए और अपना मत का प्रयोग करके सुरक्षित आप घर वापस आ जाइए। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।